तो आ गई हूँ आप सबके लिए एक और न्यू वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में भाई बिल्कुल भसड़ मचने वाली है, तो आखिरी तक ज़रूर देखना। और अभी हम लोग स्कूल उतर रहे थे और जब मैंने ऊपर मुड़ के देखा था तो मेरे को कोई भी नहीं दिखाई पड़ा था और मेरे अगल बगल में भी कोई नहीं था। तो इसका मतलब सबसे पहले तो हम ही लैंड कर रहे हैं और नीचे की तरफ कोई पैराशूट भी नहीं खुलते हुए दिखाई पड़ा। तो यहाँ जैसे ही मैं लैंड करता हूँ मेरे सामने भाई यूएमपी दिख जाती है, तो इसको पहले उठा लेते हैं और आगे मेरे को एक शॉटगन भी दिखती है। तो मेरे पास भाई 2 वेपन्स तो हो गए थे और अभी तक कोई भी लैंड नहीं किया था। और तब भाई मेरे को बिल्कुल ऊपर एक पैराशूट उतरते हुए दिखाई पड़ता है, तो इसको मैं मारने की कोशिश करता हूँ पर इसको एक गोली लगती है सिर्फ और वो उसमें नॉक नहीं होता। और जैसे ही वो लैंड होता है तो मैं उसको मार देता हूँ। अब जब मैं उसको मार रहा था हवा में तब 2 लोग और कूदे थे, तो अभी मैं उन पर ध्यान नहीं देता हूँ। अभी एक बंदा नीचे आया था तो पहले उसको मारने चलते हैं। अब यहाँ पे वो मेरे को दिखाई पड़ गया था और मैं उसके लिए भाई बिल्कुल रेडी था, पर वो तो भाई अपनी लूट ही में लगा था, उसको इतनी देर से एक भी वेपन नहीं मिला था। तो इसको बड़े आराम से मैं नॉक कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको फिनिश भी कर देता हूँ। अब मेरे पास भाई यूएमपी में ज़्यादा गोलियाँ नहीं बची थी और जैसे ही मैं आगे की तरफ यहाँ आता हूँ मेरे को यूएमपी की थोड़ी सी और गोलियाँ मिल जाती हैं। और जैसे ही भाई मैं खिड़की से कूदता हूँ मेरे को यहाँ पर भाई 2 निहत्ते मिल जाते हैं और बेचारे इतने मासूम थे, अभी तक ना इनको कोई वेपन मिला था, यहाँ पर छुप के बैठे हुए थे। और इनको मारने में यार थोड़ा दुख हुआ क्योंकि भाई ना तो इनके पास वेपन था और इन लोगों ने मतलब अंदर आने की भी हिम्मत नहीं की कि वेपन ही लूट लें। तो इनको तो भाई मार देता और सामने एक बॉट आया था तो उसको भी मैं मार देता हूँ और उसके बाद यहाँ से थोड़ी लूट करके अच्छे वेपन्स लेके मैं यहाँ से भी निकल जाता हूँ। अब मैं अपार्टमेंट के साइड जा रहा था कि वहाँ कोई बंदा मिल जाएगा, पर वहाँ पे मेरे को कोई भी नहीं मिलता। अब वहाँ से मैं रोज़ोक के लिए निकल जाता हूँ और यहाँ से मैं जा रहा था तभी सामने मेरे को एक बॉट दिखाई पड़ जाता है, तो उसको मारते हैं और उसके बाद फिर रोज़ोक चलते हैं। अब जैसे ही उस बॉट को मार के मैं रोज़ोक में एंटर होता हूँ तभी भाई सामने बिल्कुल ख़तरनाक वाली लड़ाई शुरू हो जाती है और मैं अपनी कार को थोड़ा सा पीछे ही रोक लेता हूँ और जैसे मैं यहाँ पे रोकता हूँ भाई मेरी कार भी पलट जाती है। तो अब यहाँ से तो मैं कहीं पे भी भाग के नहीं जा सकता था और मैं आगे इसलिए नहीं जाता क्योंकि भाई मैं सोलो भी डुओ खेल रहा हूँ और अगर उन 4 लोग की लड़ाई में मैं घुसा तो भाई मेरा मरना तो यहाँ पे पक्का था। तो इसलिए मैं थोड़ा सा गाड़ी को पीछे ही रोक लेता हूँ और जैसे मैं यहाँ पे रुकता हूँ भाई एक कार आके मेरे पीछे वाले घर में भी रुक जाती है और उस तरफ से भी फायर हो रहा था। तो मतलब मैं चारों तरफ से तो घिर चुका था और रोड के दूसरी तरफ भी बंदे थे, तो यहाँ पे तो भाई मतलब मैं फंस चुका था बिल्कुल। और मतलब जो बिल्कुल गंदी वाली जगह होती है मैं बिल्कुल वहाँ पे आके रुक चुका था और यहाँ पे भाई मैं घर के बाहर बिल्कुल भी नहीं जा सकता था क्योंकि कोई भी मेरे को कहीं से भी मार सकता था। और इतनी देर में रोड के दूसरी तरफ वाला बंदा अपनी छत से कूदता है और मैं उसको इतनी देर में डैमेज भी दे देता हूँ। अब यहाँ मेरी हेल्थ थोड़ी सी कम थी तो पहले थोड़ा सा एनर्जी ड्रिंक पी लेते हैं और अपनी हेल्थ को भी रिकवर कर लेते हैं। और जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ मेरे को सामने एक बंदा लेटा हुआ दिखाई पड़ता है, पर तभी यहाँ पे एक और बंदा आता है और पहले मैं नीचे वाले को मारने की कोशिश करता हूँ पर ऊपर वाला मेरा किल चुरा लेता है और उसके बाद फिर मैं उसको भी नॉक कर देता हूँ। अब यहाँ मैं उसको नॉक तो कर देता हूँ पर मैं उसको मतलब यहाँ पे नॉक करके छोड़ बिल्कुल भी नहीं सकता था क्योंकि चारों तरफ बंदे थे और कहीं से भी कोई भी मेरा किल चुरा सकता था, तो मैं उसको तुरंत वहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। और इतनी देर में एक और बंदा आता है और मैं इसको भी बड़ी ईजिली मार देता हूँ। अब इस तरफ से मेरे को फुटस्टेप्स की आवाज़ आती है तो मैं यहाँ पे आके देखने लगता हूँ और तभी एक बंदा यहाँ रोड क्रॉस करने लगता है और मेरे को उसकी आवाज़ आ जाती है, तो मैं जल्दी से इधर आके देखता हूँ और मेरे को दिखाई भी पड़ जाता है और इसको भी मैं बड़े इजीली मार देता हूँ। अब यहाँ भाई मतलब हर तरफ से फायर हो रहा था, तब भी पता नहीं है क्यों ओपन में रोड क्रॉस कर रहा था और बड़े आराम से इसको भी मैं मार देता हूँ। और तभी सामने वाले घर में मेरे को एक बंदा दिखाई पड़ता है, तो यहाँ पे मैं उसके ऊपर एक नेड करता हूँ पर इस नेड में तो यार वो नहीं मरता और तभी मैं दूसरे नेड की भी यहाँ पिन खींच लेता हूँ और दूसरा नेड करता हूँ तो वो इसमें भी नहीं मरता। अब यहाँ पे जैसे ये वाला नेट फटता है तभी उसके घर के नीचे तरफ एक और नेट फटता है और ये नेट भाई पता नहीं कौन करता है, तो यहाँ पे और भी बंदे हो सकते हैं।
अब क्या पता है उसी ने किया, उसके घर के नीचे कोई बंदा हो। तो यहाँ मेरे को नीचे वाली खिड़की पे एक बंदा दिखाई पड़ता है, तो क्या पता ऊपर वाले ने इसी के ऊपर नेट किया हो। तो यहाँ मैं उसको मारने की कोशिश करता हूँ, पर वो वापस खिड़की से नहीं झाँकता और ना ही तो दरवाजे की तरफ दिखाई पड़ता है, तो वो तो बच जाता है वहाँ पे। और तभी कोई मेरे ऊपर रश कर देता है, और तभी कोई मेरे को कार 98 से मारता है, और भाई बिल्कुल उसी टाइम ये बंदा आ जाता है। और यहाँ पे तो भाई मेरे को लगा अब तो मैं गया, एक तो मतलब रोड के दूसरी पार से मेरे को मार रहा है और उसी टाइम भाई ये भी आ गया। पर कैसे भी करके यहाँ पे मैं बच जाता हूँ और जल्दी से मैं हील भी लगा लेता हूँ। और भाई एक बार मैप में नज़र डालो, हर तरफ से मतलब फुटस्टेप्स की आवाज़ आ रही है और हर तरफ से फायर हो रहा है, और ना तो मैं छत पे जा सकता हूँ और ना तो घर के बाहर जा सकता हूँ। मतलब मैं बिल्कुल बुरी तरीके से यहाँ पे फंस चुका हूँ। और एक तो यहाँ पे खिड़कियाँ इतनी ढेर सारी, कोई भी मेरे को कहीं से भी मार सकता है। तो मतलब यहाँ पे तो मैं बिल्कुल बुरा वाला फंस चुका था। और सामने वाले घर में भी एक बंदा था और मैं इसको मारने की कोशिश करता हूँ, पर यहाँ पे मैं इसको मार नहीं पाता। इसकी एक गोली लग जाती है, पर उसके बाद फिर ये खिड़की से पीक ही नहीं देता। तो अब इसको छोड़ के मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, क्योंकि कोई मेरे ऊपर रश कर देता है। और मैं एक बार नीचे जाके भी देखता हूँ कि कौन है, और तभी मेरे को सामने एक बंदा दिखाई पड़ता है जो कि भागते ही जा रहा था, और तभी वो ब्रोकन वॉल के पीछे छुप जाता है। और उसके बाद फिर वो आता नहीं, और इतनी देर में रोड के दूसरी तरफ से एक बंदा मेरे ऊपर रश कर देता है। तो अब उसको मारने की बारी थी यहाँ पे, और जैसे वो मैं जाता हूँ वो मेरे को दिखाई भी पड़ जाता है। और शुरुआती में उसको एक हेड लग चुका था, और जब आता है तो उसको एक और हेड लग जाता है, और इसका काम तो बड़े आराम से तमाम कर देता हूँ। अब यहाँ भाई मेरे ऊपर सब लोग लगातार रश कर रहे थे, मतलब सब लोग मेरे ही पीछे पड़े थे। तो यहाँ पे मेरे को बच के रहना था थोड़ा सा, और इतने देर में ये बंदा आता है तो मैं इसको थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, और तभी इसके पीछे इसका टीममेट भी आ जाता है। तो इसके टीममेट को तो मैं नॉक कर देता हूँ, और जो ऊपर चला गया था मैं उसको भी आके मार देता हूँ। अब मेरे को पता था कि रोड के दूसरी तरफ एक बंदा मेरे ऊपर घात लगाए बैठा हुआ है, तो मैं तुरंत अंदर आ जाता हूँ, और जिसको मैंने यहाँ पे नॉक किया था मैं सिर्फ उसी की क्रेट लूटता हूँ, क्योंकि अगर मैं बाहर तरफ जाता तो वो मेरे को मार सकता था। अब यहाँ भाई एक और टीम मेरे ऊपर रश कर देती है, मतलब भाई लगातार रश हो रहा था। और यहाँ पे भाई मैं थोड़ा सा रिस्क लेके बाहर आ जाता हूँ, और तभी ये छत पे आ जाते हैं और मैं इसको तो नॉक कर देता हूँ। और मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था कि इसका टीममेट आ रहा है, और मैं इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था, और ये मेरे को मार देता है। अब अगर मैं रेडी होता तो मैं इसको मार सकता था। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और मैं आपसे मिलता हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ।